रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंगो बयान कैप्सूल के बारे में। सेंगो बयान कैप्सूल के बारे में हर बंदा जानता है और ख़ास तौर पर ख़वातीन, क्योंकि पाकिस्तान में ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज बात करते हैं सेंगो बयान कैप्सूल के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, किन मसाइल में जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो है वो रिजल्ट्स पे भी इंशाल्लाह अज़ीज आज जो है वो बात होगी। पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझें कि इसमें क्या क्या जो है वो पाया जाता है। सेंगो बयान कैप्सूल में सबसे पहले जो है वो आप ये देखें कि फेरस जो है वो ग्लूकोनेट पाया जाता है। इसके अलावा जो सेंगो बयान कैप्सूल में पाया जाता है वो मैग्नीज सल्फेट है। इसके अलावा सेंगो बयान कैप्सूल में कॉपर सल्फेट पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है और विटामिन B12 पाया जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये तो इसके जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब मैं आपको इनके बारे में ये बताता हूँ कि ये जो है वो हमारे किस किस काम आते हैं। सबसे पहले जो है वो बात करते हैं फेरस ग्लूकोनेट की। फेरस ग्लूकोनेट जो है ये आयरन है, फौलाद है, ये आपके जिस्म में जो है वो खून की कमी को जो है वो ट्रीट करता है। खून की कमी से जो जिस्म में मसाइल आ जाते हैं, लाइक जिस्म में जो है वो थकावट होती है, कमजोरी होती है, इंसान जो है वो फ्रेश नहीं होता और सर जो है वो भारी रहता है, और ये स्पेशली जो है वो औरतों में ज्यादा होता है। और साथ जो है वो पाँव जो है वो सुन रहना जो है वो शुरू हो जाते हैं खून की कमी की वजह से। इसके अलावा जो है वो चक्कर आना, चेहरे पे जो है वो अक्सर जो है वो निशानात आ जाते हैं औरतों के, और उनके चेहरे पे जो है वो छाइयां भी जो है वो पड़ जाती हैं। ये सारे मसाइल जो है वो खून की नाजरीन कमी की वजह से होते हैं। तो इनको ट्रीट करने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए स्पेशली फेरस जो है वो ग्लूकोनेट इसमें शामिल किया जाता है, जो ये इन सारे मसाइल का हल है। इसके अलावा सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे, इसमें जो है वो मैग्नीज सल्फेट है। मैग्नीज सल्फेट ये भी नाजरीन जो है वो खून की कमी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें जो है ऑस्टियोप्रोसिस भी जो है वो पाया जाता है, मतलब इसके अलावा जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस सॉरी होता है। ऑस्टियोप्रोसिस क्या है? ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो हड्डियों का बुरबुरापन कह लें, और इसके अलावा ये समझ लें कि हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं, और कमजोरी की वजह से जब आपको चोट लगती है या खुदा न खास्ता आप गिर जाते हैं, तो चोट की वजह से आपकी हड्डी जो है वो फौरन टूट जाती है। यानी कि कमजोरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि चोट लगने की वजह से हड्डी फौरन जो है वो आपकी फ्रैक्चर हो जाती है। तो हड्डियों को मजबूत और ताकत देने के लिए इसमें जो है वो मैग्नीज सल्फेट जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा अक्सर औरतों को मसला होता है कि उनके पीरियड्स के दौरान या जब 1 या 2 दिन पहले उनके पीरियड से पहले उनको चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन जो है वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसमें जो है ये मैग्नीज सल्फेट जो है उन औरतों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है जिनको ये मसला होता है चिड़चिड़ापन का या डिप्रेशन का। तो ये बहुत ज्यादा मतलब जो है वो कमी उसमें जो है वो हो जाती है मैग्नीज सल्फेट और डेफिनेटली सेंगो बयान कैप्सूल के इस्तेमाल से। इसके अलावा थर्ड वन पे जो है वो कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट जो इसमें पाया जाता है, अगर आपके जिस्म पे कोई जख्म हो जाता है और वो जल्दी नहीं भरता, तो इसको जल्दी भरने में जो मदद देता है वो कॉपर सल्फेट है। इसके अलावा हमारे हड्डियों और जोड़ों में जो है वो कहीं पे भी सोजिश हो, तो ये कॉपर सल्फेट जो है बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके अलावा 4-1 पे जो हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ। इसके अलावा औरतों में मुसलसल आपने देखा होगा कि चेहरे पे जो है वो कई औरतों के जो है वो मसला होता है, दाने होते हैं, फोड़े होते हैं, फुंसियां होती हैं। जब ये इनको स्टार्ट हो जाती हैं, तो अगर इसमें मतलब सेंगो बयान का वो इस्तेमाल कर रही हैं, तो उसमें कॉपर सल्फेट होने की वजह से मतलब इसका जो है वो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मतलब मिलता है खवातीन में। स्पेशली उनको जो है वो ना कभी फोड़े, फुंसियां या खून की उनके जिस्म में जो कमी और या खराबी होने की वजह से जो बनती हैं, तो वो इंशाल्लाह अजीज कभी भी नहीं होंगी। इसके अलावा इसमें जो है वो विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी के बारे में मैंने आपको काफी दफा बताया कि अपनी पिछली वीडियोस में, कि विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो उन बीमारियों से जो है वो मुकाबला करता है जो हमारे जिस्म पे जो है वो हमला आवर होने की कोशिश कर रही होती हैं। इसके अलावा जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता
करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है। और जो मेरे भाई बहन जो है अमूमन मेमोरी लॉस का जो है वो शिकार होते हैं, जिनको चीजें रख के भूल जाती हैं या जिनको बातें भूल जाती हैं या जिनके साथ किसी भी किस्म के इस तरह मेमोरी लॉस के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए जो है वो विटामिन सी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो है वो फॉलिक एसिड इसमें पाया जाता है। अब ये समझें कि हामला खवातीन, अक्सर आपने देखा होगा कि हामला खवातीन में जो है वो फॉलिक एसिड की कमी होती है, और हमल के दौरान जब उनके अंदर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें जो है वो अमूमन आपने देखा होगा कि किसी बच्चे में जो है वो दिमाग का प्रॉब्लम होता है या किसी बच्चे के जिस्म पे कोई ना कोई जो है वो डिफेक्ट होता है। तो ये सारा जो है वो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है कि अमूमन आप डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि बच्चा ठीक पैदा हुआ है लेकिन इसके दिमाग में कोई मसला है। तो वो दिमाग में क्यों मसला होता है कि उनका जो है उम्र बढ़ रही होती है लेकिन उनका दिमाग छोटा रहता है। तो ऐसे जब भी बच्चे होते हैं या किसी भी बच्चे के कमर पे या कोई इस तरह का जो है वो कोई निशान वगैरह या डिफेक्ट वगैरह बॉडी में हो, तो उनकी मदर्स को जो है वो अमूमन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो फॉलिक एसिड की कमी होती है। तो इसमें फॉलिक एसिड भी जो है वो काफी मिकदार में सैंगोबियान कैप्सूल में जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा लास्ट वन पे जो है वो इसमें विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में भी मैं आपको अपनी पूरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं पूरी एक वीडियो जो है वो विटामिन बी ट्वेल्व के बारे में बनाई हुई है। जिन लोगों के हाथों में जो है वो सनसनाहट होती है, सुन हो जाते हैं, पांव सुन हो जाते हैं, हाथों पांव में जो है वो सुइयां चुभती हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है जिन लोगों को, उन लोगों के लिए जो है वो ये विटामिन बी ट्वेल्व जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो है ये खून भी बनाता है। ये तो सारी चीजें मैंने बताई आपको कि ये सैंगोबियान कैप्सूल में ये सारी चीजें जो है वो शामिल होती हैं। फेरस ग्लूकोनेट, मैग्नेस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन बी ट्वेल्व, और साथ साथ इनके आपको जो है वो फवायद भी बताए कि आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके बाल मजबूत होंगे। जिन मेरी बहनों को स्किन का कोई प्रॉब्लम है उनके लिए जो है ये बेहतरीन है। जिन लोगों को जो है वो हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, बुरबुरी हो जाती हैं, उनके लिए जो है ये बेहतरीन है। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी कुव्वत मुदाफत के लिए, हमारे मेमोरी लॉस के लिए, और सबसे ज्यादा इसका बेहतरीन जो फायदा है जिन लोगों में जो है वो खून की कमी हो जाती है उन लोगों के लिए नाज़रीन जो है ये सैंगोबियान कैप्सूल जो है वो बेहतरीन है। अब आप इसके जो है वो साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझें कि इससे जो है वो क्या नुकसान हो सकते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है कि ये हमारे स्टमक को जो है वो, हमारे मैदे को इसके इस्तेमाल से जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। नंबर 2, इसका जो सबसे ज्यादा बड़ा साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से जो अमूमन हमारे लोग जो है वो डर भी जाते हैं कि इसकी वजह से आपको जो है वो पखाना काला आ सकता है। ठीक है, और आपने एक बात अपने माइंड में जरूर याद रखनी है कि जब भी आप किसी आयरन, फॉलिक एसिड, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें आयरन पाया जाता है, तो आपका जो स्टूल है वो जो है वो ब्लैक हो सकता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे आप उस कैप्सूल को अपनी मुद्दत तक खा के छोड़ेंगे तो आपका स्टूल जो है वो वापस जो है वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपका दिल मतला आ सकता है, मतली की कैफियत हो सकती है, यही इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और ये बड़े रेयर साइड इफेक्ट हैं कि कभी मतलब बहुत कम लोगों में ही होता है। अमूमन आम जो है वो लोगों में जो है वो इसका इस्तेमाल करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा इसकी डोज के अगर बारे में बात करें तो आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपको अमूमन इसको सुबह शाम भी खिलाते हैं या दिन में एक दफा खिलाते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के जो है वो इसकी डोज को सेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो है वो मेरा ये टॉपिक इंशाल्लाह अजीज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ होगा और आपको जो है वो सब समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया हो तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और यकीन करें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए भी हमेशा दुआ करता हूँ कि खुदा ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।